सीआईएसएफ बोकारो डीआईजी ने मियावाकी वन की स्थापना सह किया उद्घाटन। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बोकारो इकाई परिसर में 1250 पौधों से मियावाकी वन की स्थापना एवं उद्घाटन का आयोजन किया गया। मियावाकी वन स्थापना एवं उद्घाटन सीआईएसएफ बोकारो इकाई प्रमुख डीआईजी दिग्विजय सिंह के द्वारा किया गया। डीआईजी सिंह ने कहा कि बोकारो क्षेत्र में संभवतः मियावाकी वन लगाने का यह पहला मौका है, जो कि उल्लेखनीय और प्रशंसनीय है। सामान्य पेड़ों को जहां 12 से 16 फीट ऊंचाई लेने के लिए 8 से 10 वर्ष लगता है, वहीं मियावाकी पद्धति से लगाए जाने वाले वनों के पौधे उस ऊंचाई को केवल 2 वर्षों में प्राप्त कर लेता है। यह भी उल्लेखनीय है कि इसमें वैसे नारियल का प्रयोग किया जाता है जिसे दुकानदारों के द्वारा कचरा में फेंक दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में शहर के अन्य क्षेत्रों में भी केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के द्वारा मियावाकी वन लगाए जाने की योजना है। इस विधि से वृक्षों को काफ़ी तेज़ी से वृद्धि होती है। वृक्षों से ही गिरते जलस्तर को ऊपर उठाया जा सकता है, तापमान में कमी लाई जा सकती है। वृक्षों से आसपास के लोगों को भरपूर ऑक्सीजन प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि कोविड काल के दौरान लोगों ने ऑक्सीजन के महत्ता को गहराई से समझा है और जाना है। इस दौरान सीआईएसएफ के जवान सहित अन्य लोग भी मौजूद थे। क्या है मियावाकी विधि, उसे भी जानें। एक सीमित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के देशी वृक्षों के पौधे निश्चित दूरी पर लगाया जाता है। समय समय पर जैविक खाद और पानी दिया जाता है। इस तरह से कम समय में ही बहुस्तरीय वन विकसित किया जा सकता है। कोरोना काल में वही था जब ऑक्सीजन के लिए लोग हॉस्पिटल में बेड में जो है तड़प रहे थे और तब लोगों को महसूस हुआ कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ये प्रयास पहले भी चला था, बट हमारे देश में उस लेवल में नहीं चला है और हम लोग इसको अब आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ जब हम लोग आए तो हमने लोकल में ये हमारे एक्स जीएम हैं बीएसएल के, एनवायरनमेंट के इंचार्ज हुआ करते थे मिस्टर अंजनी सिन्हा, इन्होंने भी हमारा साथ दिया। कोकोपीट हमने बनवाया है। उसके बाद इनके सहयोग से हम गोबर और गोमूत्र दोनों उसमें गुड़ मिला करके एक अमृत जल और उर्वरक क्षमता वाली जो पावर बैंक था उसको तैयार किया है। कोकोपीट में उसको डाल करके ये जो अब लगाए हैं, आज फर्स्ट फेज़ में हमने करीब 1000 पौधे लगाए हैं। ये बाकी और 2 फेज़ में कंप्लीट होगा, टोटल 3000 पौधों के साथ। मकसद ये है कि इसको हमको फास्ट ग्रो करवाना है, यानी कि 2 से 2.5 साल में उस लेवल का ग्रोथ होगा जो कि 10 से 12 साल में आम तौर पर होता है। तो जो मैंने कहा कि आज 1 अगस्त 2024 है, 1 अगस्त 2026 को आप सभी लोग एडवांस में आमंत्रित हैं कि आके देखें कि क्या ये 12 से 15 या 20 फीट की ऊंचाई तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। और वाकई पहुंची कॉन्फिडेंस के साथ मैं आप लोगों को इनवाइट कर रहा हूं। हमारा ये प्रयास है कि बीएसएल के में जो हम लोग रह रहे हैं, तो इसके यहाँ के जो टाउनशिप के लिए, वातावरण के लिए हम लोग जो भी कुछ कर सके, तो यहाँ हमारी शुरुआत है। टाउनशिप में और कई जगहों पर हम लोग इसको रेप्लिकेट करेंगे ताकि यहाँ की हवा जो है उसमें जैसे गर्मी हो रही है तो 2 डिग्री 3 डिग्री टेम्परेचर इन पौधों के पत्तों से जब हवा गुजरेगी तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो एक तो लू वाली बात कम होगी, दूसरा वाटर रिटेंशन ज़्यादा अच्छा होगा। हमारा जो यहाँ ज़मीन है उसमें पानी जो नीचे चला जा रहा है वो फिर ऊपर की तरफ बढ़ेगा। और जो पॉल्यूशन या इंडस्ट्री की वजह से जो ऑक्सीजन की कमी है उसको हम लोग फिर से भरने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोगों को अच्छी हवा मिले और कम से कम हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत हो। मतलब ये जो अभी पौधा 10 साल में होता पौधा वो 2 साल में हाई टेक्नोलॉजी कह लिए कि हमारे अपनी भी देसी तकनीक है कि उसमें हमने जैसे कहा कि अमृत जल जो खाद बनाया है उसका उद्देश्य ही वही है कि उसको जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ दे। और चूँकि इसको हमने नज़दीक में लगाया है तो नेचुरल फिनोमेना ये है कि कोई भी पौधा सनलाइट के लिए संघर्ष करता है, उसी के लिए तेज़ी से आगे जाता है। इसी को अगर हमने 20-20 फीट में लगाया होता तो ये 2 साल में मुश्किल से 3-4 फीट का होता। लेकिन चूँकि इसको नज़दीक लगाया है तो सनलाइट की होड़ में ये बिल्कुल एक दूसरे से आगे बढ़ के लेने के चक्कर में ज़्यादा जल्दी ग्रो करेंगे। हमारे पास पत्ते ज़्यादा होंगे, हमारे पास चिड़ियाँ ज़्यादा आ जाएंगी, तो इकोसिस्टम बढ़िया हो जाएगा और हम लोग जो सांस लेने के लिए हवा हमारे पास और ज़्यादा होगी।